आरती जलाभिषेक के अलावा अगर हम बात करें रुद्राकक्ष जो पहना है, माथा टेका है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड में केदार धाम में जो दौरा है आज का बेहद खास, उसी से जुड़ी तस्वीरें हम दिखाना चाह रहे हैं और समझाना चाह रहे हैं दर्शकों को कि उत्तराखंड के लिहाज से आज का दिन कितना खास है। खासतौर से केदारनाथ धाम पहुंचे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी पहली बार नहीं बल्कि प्रधानमंत्री रहते हुए 5वीं बार पहुंचे हैं। अब जब पहुंचे तो फिर अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। शिव भक्त कहे जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केदारनाथ धाम पहुंचे तो फिर वहां पर रुद्राभिषेक किया, जलाभिषेक किए, मंदिर की परिक्रमा करते हुए भी नजर आया। और पूजा की विधि विधान जिस तरीके से होती है, पूजा संपन्न करने के बाद परिक्रमा, पूजा से पहले परिक्रमा, वो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री ने की है। लेकिन विकास कार्यों का जायजा लेना भूले नहीं और इसी से शुरुआत की। जो प्रोजेक्ट्स थे उनसे जुड़ा हुआ वीडियो उन्होंने देखा, समझा, संबंधित अधिकारियों से भी बात की और उसके बाद जो चर्चा का विषय बनी हुई थी श्री आदि शंकराचार्य की ब्लैक स्टोन से बनी हुई प्रतिमा, उसका भी अनावरण किया और फिर वहां कुछ ध्यान करते हुए भी प्रधानमंत्री नजर आए। तो केदारनाथ पहुंचे हैं पीएम, विकास कार्यों का वहां पर उन्होंने जायजा भी लिया है और किस तरह से वहां पर काम चल रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि काम जो है वो तेज गति से होगा और बहुत ही जल्द इन पूरे जो काम वहां पर चल रहा है इसे पूरा कर लिया जाएगा और लोग फिर से एक बार केदारनाथ के दर्शन के लिए उसी तरह से ठीक पहुंचेंगे और नए सिरे से जो काम शुरू हुआ है तो लोगों को भी बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। तो जैसा हम बता रहे हैं, केदारनाथ धाम पहुंचे पीएम, विकास कार्यों का उन्होंने जायजा लिया है, पूजा अर्चना की, मंदिर में प्रवेश किया, केदारनाथ की आरती हुई और फिर जलाभिषेक भी किया गया। और यही तस्वीरें आप हमारे बराबर में देख भी रहे होंगे। ये 6 अच्छी तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें हम कह सकते हैं आज के दौरे से जुड़ी हुई। और अब देश के नाम संबोधन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं से दिया। पहले बाबा केदारनाथ के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, फिर देश के नाम संबोधन भी यहीं से किया क्योंकि 2013 की त्रासदी हम सभी ने देखी है, वहां तबाही का मंजर हम सभी ने देखा है। प्रधानमंत्री ने भी जब वो बात याद की तो वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे विश्वास था कि हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे, जो कि हम बढ़े भी और विकास कार्य लगभग 90% तो पूरे हो गए हैं। इसी रफ्तार से हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने अनुमान भी लगाया कि अगले 10 साल में रिकॉर्ड यहां पर श्रद्धालु पहुंचेंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कहा। भूमि की रक्षा करने वाले अनेकों यहां का कोई घर, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पराक्रम की कोई गाथा का परिचय न हो। आज देश जिस तरह अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहा है, उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है, उससे हमारे वीर सैनिकों की ताकत और बढ़ रही है। आज उनकी जरूरत को, उनकी अपेक्षाओं को, उनके परिवार की आवश्यकताओं को बहुत प्राथमिकता देकर के काम किया जा रहा है। हमारे यहां सदियों से 4 धाम यात्रा का महत्व रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की, शक्तिपीठों के दर्शन की, अष्टविनायक जी के दर्शन की, ये सारी यात्रा की परंपरा, ये तीर्थाटन हमारे यहां जीवन काल का हिस्सा माना गया है। ये तीर्थाटन हमारे लिए सिर्फ सैर सपाटा पर्यटन भर नहीं है, ये भारत को जोड़ने वाली, भारत का साक्षात कराने वाली एक जीवंत परंपरा है। हमारे यहां हर किसी को, कोई भी व्यक्ति होगा, उसकी इच्छा होती है कि जीवन में कम से कम एक बार 4 धाम जरूर हो लें, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर कर लें, मां गंगा में एक बार डुबकी जरूर लगा दे। पहले हम घर में बच्चों को शुरू से ही सिखाते थे, परंपरा थी। बच्चों को घर में सिखाया जाता था, सौराष्ट्रे सोमनाथ च
श्रीशैले मल्लिकार्जुनम बचपन में सिखाया जाता था। द्वादश ज्योतिर्लिंग का ये मंत्र घर बैठे बैठे एक बृहत भारत का, विशाल भारत का हर दिन यात्रा करा देता था। बचपन से ही देश के इस अलग अलग हिस्सों से जुड़ाव एक सहज संस्कार बन जाता था। ये आस्था, ये विचार पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भारत की एक जीवित इकाई में बदल देता है। राष्ट्रीय एकता की ताकत को बढ़ाने वाला एक भारत श्रेष्ठ भारत का भव्य दर्शन सहज जीवन व्यवस्था का हिस्सा था। बाबा केदारनाथ के दर्शन करके हर श्रद्धालु एक नई ऊर्जा लेकर जाता है। साथियों, आदि शंकराचार्य की विरासत को, इस चिंतन का आज देश अपने लिए एक प्रेरणा के रूप में देखता है। ये खास संबोधन प्रधानमंत्री का आपने सुना। वक्त छोटे से ब्रेक